सही मानो बताऊँ पाकिस्तान आके मैं भी एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हर पेन दिल पे होने वाला हार्ट अटैक नहीं होता है। अगर आपके हार्ट चेस्ट पे कहीं ऐसी जगह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेहर की जहाँ में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से मैंने बैठ के कोई अस्सलाम वालेकुम या इंट्रोडक्शन वाली बात नहीं की। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि मैं एक ऐसी दवा या ऐसी कोई जड़ी बूटी आप जान लें जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप ऐसी जानते हो जिससे आप किसी इंसान का जिससे फ़ायदा हो सके तो वो ज़रूर सदका जारिया के तौर पे लोगों को बताना चाहिए। और जब आपको पता हो तो आप भी लोगों में शेयर करें। तो मैं आपको बताऊँगी कि एक डिज़ीज़ है जिसमें इंसान की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि उसकी नसें 40-50 के बाद कमज़ोर हों। वैसे तो हेरिडिटी ये है कि इंसान की नसें आफ्टर 50 कमज़ोरी पे आ जाती हैं, उतनी उसमें कैपेसिटी नहीं होती है नसों में आगे चल के, वही आपका बुढ़ापा होता है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं दुनिया में जिनके साथ ये चीज़ें बचपन से चली आ रही है, ये जेनेटिक है। तो आज से 10 साल पहले, ये 10 से 12 साल 15 साल पहले ये बीमारी सिर्फ 40% थी, और अमूमन ये लड़कियों में ज़्यादा पाई जाती है। तो अब इनके आंकड़े 80% तक बढ़ चुके हैं, मतलब लड़कियों में 80% ये बीमारी है। और हो सकता है आप सुनने वालों में भी किसी में ये बीमारी हो जिनको इसके बारे में कुछ पता ही ना हो, क्योंकि मेरे साथ मैं इस डिज़ीज़ से जेनेटिकली, मैं इस डिज़ीज़ से मतलब कि ग्रस्त बोले हिंदी में, कि उससे मैं पीड़ित हूँ बचपन से ही, आप समझ लो। तो इसमें ये क्या है कि आपके ब्लड की क्लॉटिंग सिस्टम तेज़ होता है और आपकी नसें कमज़ोर होती हैं, हार्ट सही तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। और कहने को ये कोई बीमारी भी नहीं है, और ये इतनी बड़ी बीमारी है कि कभी भी आपको कहीं भी ब्लड फंसा और स्ट्रोक लग सकता है आपके दिमाग पे, आपके हार्ट में, या कहीं पे भी आपको इस चीज़ से मतलब इस बीमारी का वो हो सकता है, इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बचपन में आपको पता है, बचपन में कम से कम 3 से 4 बार मुझे फालिज का अटैक हुआ है। बचपन की बात बता रही हूँ, जब मैं 5th 4th क्लास में पढ़ती थी तब फालिज का अटैक हुआ, और मैं मुस्तकिल बीमार रहती थी। मैं पाकिस्तान आके, मैं सही मानो बताऊँ, पाकिस्तान आके मेरी बीमारियाँ कम हुई, क्योंकि मेरी जो नर्व डिजीज़ होती है ये जिनमें नसों की कमज़ोरियाँ होती हैं, उन बंदों के लिए क्या होता है ना, नमी की जगह बहुत मतलब कि ऐसी समुद्री जगह उनके लिए जहाँ समंदर हो, वो बहुत अच्छी होती है उनके लिए। नमक की चीज़ें जो जैसे नमकीन वो हो, पानी में भी अगर आप नहा रहे हैं नमक डाल के नहाएं, सेंधा नमक अगर हो तो बहुत ज़बरदस्त है। आपकी पूरी नसों को सिकाई लगनी चाहिए, जिनमें सर्कुलेशन चलता रहे। इनके लिए सर्दियों का मौसम बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए, और हमें पता भी नहीं होता है कि हम इस बीमारी से पीड़ित हैं या ये बीमारी हमारे अंदर चली आ रही है। हम कहीं बाहर से होके आएंगे, हमारी बॉडी बेहद पेन करेगी, और जिनमें कुछ बंदे ऐसे भी उनमें नहीं है चीज़। तो सबसे पहले तो बीमारी के लिए ये है कि इंसान को अपनी रूटीन में एक्सरसाइज ज़रूर शामिल करनी चाहिए। 20 मिनट की एक्सरसाइज आपको न जाने कितनी बीमारियों से बचाती है। एक योगा, अनुलोम प्रतिलोम। तो वह इस बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो आजकल मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, 2-3 हफ्तों से मुझे फिर से मतलब कि एक झटका समझने लगा। तो मुझे हम मुस्तकिल ये लेफ़्ट हाथ से लेके ना मेरे हार्ट तक पेन होती रहती। तो ये है भी कुछ नहीं। तो मैं किसी और डॉक्टर को दिखाती हूँ तो वो तो बहुत परेशान हो जाता है कि तुम अभी तक कार्डियोग्राम नहीं कराया, तुमने ये नहीं कराया, तुमने वो नहीं कराया, तुम तो प्रॉपर दवा नहीं ले रही हो, ये नहीं कर रही हो, वो नहीं कर रही हो। लेकिन मेरे डैडी डॉक्टर इंडिया में, और क्या कहते हैं, ऐसे माहिर जाने माने इतने वो कि लोग बड़े बड़े डॉक्टर उनके साथ सीट छोड़ दें, गद्दी छोड़ दें। तो वो भी मुझे बोलते थे उनके ही टाइम पे, जब वो जिंदा थे, तब मैं काफ़ी छोटी थी और भी बचपन में, तो मेरी उंगलियों को, चीज़ों को देख के बोलते थे ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। लेकिन उनके इंतकाल के बाद मेरी बीमारी ज़्यादा उभरी, समझ लें। तो फिर मेरा भाई बैठता था डैडी की जगह पे, तो उसने सही मानों में मेरी बीमारी को पकड़ा, और फिर उसने बोला कि कुछ भी नहीं है, तुम इसको दिमाग पे मत सोचा करो बस। लेकिन ये है कि मैं अगर दवाएं नहीं लूँगी, कुछ खाऊंगी पीऊँगी नहीं, तो मैं तकलीफ़ में मुस्तकिल परेशान होगी, और जब आपकी उम्र बढ़ेगी तो आप ज़्यादा तकलीफ़ में आने लगेंगे। मेरा तो ये नुस्खा बनाने के लिए मैंने लिया है मेथी दाना और दालचीनी का पाउडर। असल में मैंने दालचीनी का पाउडर इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास दालचीनी लकड़ी साबुत नहीं थी। मैंने उसका पाउडर बनाया था क्योंकि मैं अक्सर फंसी को इसकी चाय देती रहती हूँ दालचीनी के पाउडर की, तो वो मैंने पाउडर ही बना लिया था। तो अभी मेरे पास पाउडर है इसलिए मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के पास अगर दालचीनी की लकड़ी है तो आप उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि में मैंने ये जो लिया है इसे मैं धो के लेके आई हूँ मेथी दाने को। तो आपने करना क्या है, इस मेथी दाने को, मैंने 1 गिलास पानी लिया है, तो इस मेथी दाने को हमने इसमें डाल देना है। तो मैं धो के आई थी ना तो चिपक गया है, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी के अंदर, और पूरी रात के लिए मैं ये पानी भिगो के रख दूँगी। और साथ में मैंने इसके ये डालना है,
ये मैंने दालचीनी का पाउडर डाल दिया है साथ में। अगर आप टुकड़ा डालेंगे ना तो ये और अच्छे से हो जाएगा। ये पूरी रात के लिए जो है मैंने भिगो दिया, ठीक है। अब ये पूरी रात भीगता रहेगा पानी में। ये दालचीनी का पाउडर, मेथी दाना पूरी रात के लिए मैंने उठा के रख दिया है। अब ये पूरी रात जो है भीगेगा। पूरी रात भीगने के बाद मैं सुबह इसे निकालूंगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगी सुबह की क्लिप में कि निकाल के मैंने इसके साथ क्या किया। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हर पेन दिल पे होने वाला हार्ट अटैक नहीं होता है। अगर आपके हार्ट चेस्ट पे कहीं ऐसी जगह पेन हो रही है जहाँ आप उंगली रख के बता सकते हो कि मुझे पेन यहाँ है या यहाँ है, तो वो पेन हार्ट अटैक नहीं है, वो गैस की दर्द होती है, जिसे आप एग्जैक्ट दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि दर्द आखिर आपको है कहाँ। और वो पेन जो आपको सीने पे हो तो रही है लेकिन आप उसका एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता सकते और सीने से उठती हुई आपके हाथों तक जा रही है, कंधे पे आ रही है, तो वो आपको हार्ट की पेन होती है, जिसका एग्जैक्ट आप बता नहीं सकते कि आपको दर्द है कहाँ। और हार्ट अटैक जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो पेन आपको होता है, एक दूसरा आपको पेन नहीं भी होगा हार्ट अटैक में। तो ये इंडिकेशन, तो हार्ट अटैक, लोग बोलते हैं हार्ट अटैक वाली मौत झटके से फ़ौरन आ गई, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि हार्ट अटैक होने से काफ़ी दिन पहले ही, काफ़ी महीनों पहले हार्ट आपको इंडिकेशन देने लगता है कि उसमें प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आपके सीने में अगर यहाँ पे जलन सी महसूस हो रही है ना, अचानक उठने पे से फील होता है जैसे अंदर बर्निंग हो रही है, आपके शोल्डर में पेन है, आपकी गर्दन पे कहीं पेन है जो अचानक से होने लगा है, तो ये सब इंडिकेशन होते हैं कि आपकी किसी वॉल में, किसी नसों में ब्लॉकेज हो रहा है। तो ब्लॉकेज ही मेन वजह है हार्ट अटैक आने की। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मैं आपको ये बताऊंगी कि ये आपके बॉडी में तेज़ी से खून के रफ्तार को चलाएंगे, फ्लो करेंगे, ब्लड बढ़ाएंगे भी। और सबसे बड़ी चीज़, जितनी भी नसें आपकी कमज़ोर हो चुकी हैं उन सारी नसों की कमज़ोरियाँ इनके सेवन से, मतलब इनके खाने से आपको दूर हो जाएंगी। तो इनको करना ये है कि गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो चुकी है, पूरी रात हमारा भीगा हुआ मेथी दाना और दालचीनी का पाउडर बिल्कुल तैयार है और हमने उसे पानी से छान लिया है, क्योंकि हमने क्रिस्टल पाउडर के बेस में डाला था दालचीनी के पाउडर को, तो इसलिए हमें उसे छानना पड़ा है। अगर आप टुकड़ों में डालेंगे तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं, बचे हुए पानी को आप ड्रिंक कर लें। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कर लेते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट होगा उसका भी। अब हमने एक हामिन दस्ता लिया है और हमारा जो मटेरियल था दालचीनी और मेथी दाना, उसे हामिन दस्ते में डाल दिया और इसे हम अच्छे से मैश तब तक कूटेंगे, तब तक मैश करते रहेंगे जब तक ये दोनों आपस में बिल्कुल चटनी की तरह बन नहीं जाते। तो हमें इन्हें अच्छे से कूट के तैयार कर लेना है। तो यह पूरी तरीके से मैश हो चुका है दालचीनी का जो क्रिस्टल था और मेथी के साथ। यहाँ मैंने नूर का हनी लिया है, मतलब शहद लिया है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैंने इसमें शहद, जितना भी अमाउंट मुझे लेके खाना है उतने अमाउंट में मुझे शहद मिला के 1 चम्मच और उसके साथ आधा चम्मच ये चटनी मैश करके सुबह हमने ये खा लेनी है। तो आप यकीन जाने कि बस आपके साथ जादू होने वाला है इसके खाने के बाद। आप यकीन जाने कि आप 10 से 15 दिन ये करके देखें, आपके जितने ब्लॉकेज हैं बॉडी में जो बन रहे हैं, हो रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है जिनकी बॉडी में ब्लॉकेज हैं या जिनकी नसें ब्लॉक हैं वो ही इसे खाएं। मैं तो कहती हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें पता ही नहीं है। अभी मेरी नज़रों के सामने से 4-5 मौतें ऐसी गुजरी हैं जो कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, बस हार्ट अटैक हुआ और मर गए। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी नसें ब्लॉक हो रही है, हमारे वाल्व ब्लॉक हो रहे हैं। हम इतनी नॉलेज नहीं रखते हैं कि इंडिकेशन हमें मिले कि। तो अपने लिए थोड़ा सा वक्त दें, अपना ख्याल ज़रूर रखें। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए मैं ज़रूर से कहूँगी कि प्लीज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। अगर आप मेथी के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो रोज़ 1 कप चाय दालचीनी लकड़ी का पाउडर आधा चम्मच डाल के ज़रूर उसे पिएं, ताकि आपके अंदर जितनी भी गंदगी अंदर जमा हो रही है वो सब बाहर निकल जाए। यही कहना चाहूँगी, स्वस्थ रहें और सतर्क रहें अपनी सेहत के लिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे याद रखना। सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें।